तो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे आप सभी। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जेबीटी एंट्रेंस को लेके कि सर अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई, रिजल्ट भी बहुत टाइम हो चुका है आए हुए। तो अब मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। जेबीटी एंट्रेंस को लेके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 17 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को आ चुका है। और अभी तक 31 जुलाई से लेकर अभी तक 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक हमारी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट इस वीक, ये जो आज मंडे है, मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीक में कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, आज आ सकती है। वैसे तो हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने आज छुट्टी डिक्लेयर की है, बाकी पता नहीं कि आज आ सकती है, इसका कन्फर्मेशन नहीं है इसकी। तो काउंसलिंग की डेट हमारी 20 के बाद ही स्टार्ट होगी। अगर रिज़ल्ट हमारा 2-4 दिन में आ जाएगा तो हमारी काउंसलिंग भी 20 के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ज़िले में कितनी सीटें हैं इसकी जेबीटी की। तो ये जो सबसे पहला है, बिलासपुर में 75 सीटें हैं, चंबा के सरू में 100 सीटें हैं, और हमीरपुर में 75 सीटें हैं, धर्मशाला में 100, रिकांगपिओ में 25, कुल्लू में 100, और लाहौल स्पीति में 25, मंडी में 100, शिमला के शिमला घाट में 100, सिरमौर में 100, और सोलन में 75, और ऊना में 25 है। और टोटल मिला के 900 सीटें हैं हमारी गवर्नमेंट की। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एडमिशन होगी उसकी फ़ीस कितनी है, मतलब गवर्नमेंट में फ़ीस कितनी है। तो इसमें गलत दिखाया गया है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आप एडमिशन लेने जाएंगे गवर्नमेंट सीट के लिए, तो आपकी 2100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। बाकी अगर आपकी हॉस्टल की होगी तो उसमें कई हॉस्टल की तो 100,000 होती है, कई की 2000 होती है, अलग अलग फैसिलिटी अलग अलग डाइट में होती है। तो प्राइवेट में हम बात करते हैं तो उनकी 40-50 से ऊपर चली जाती है। इनका अलग सिस्टम चलता है, इनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। करेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो अभी 20 के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसे आप हमेशा याद करिए रखिएगा। हमेशा तो क्या, पर जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप इसे याद करिएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन है, और इसके अलावा जो भी हमें बाद में इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसको शेयर कर दें आपके साथ। वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाएं, क्योंकि अगर आपके 80-90 नंबर भी होंगे तो आप काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे पहले तो आपका जेबीटी जो एडमिट कार्ड है या रिज़ल्ट, दोनों को ले जाइएगा। दो हर और सबसे और ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि सबकी 2-2 कॉपी ले जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक आपके पास बचा हुआ होना चाहिए। आपका एक हो गया इसमें कि एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट, और दूसरा हो गया 10th और +2 की मार्कशीट, और बोनाफाइड हिमाचली। ये सभी को पता है हिमाचली बोनाफाइड सबके पास होगा जो हिमाचल के रहने वाले होंगे। और दूसरा अपनी कास्ट, जो भी SC ST OBC WSIDP और BPL के होंगे, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास आपने OBC से कोई फॉर्म भरा है या SC से कोई फॉर्म भरा है और आपके पास कोई SC की डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपकी सीट कट जाएगी, मतलब आप काउंसलिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे। और इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। एक होता है प्रधान से लेकर, प्रधान से वेरीफाई करा के आप पुलिस चौकी में अपना करेक्टर बनवा दीजिएगा, क्योंकि पुलिस चौकी वाला ही यहाँ करेक्टर लगता है। और पासपोर्ट साइज़ की 6 फ़ोटो हैं, प्रतियाँ मतलब फ़ोटो हैं, और आधार कार्ड, ये सब कुछ याद रखिएगा आप। और बाकी फिर इसमें काउंसलिंग की जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके 4 या 5 दिन के अंदर आपको अपने डाइट में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कांगड़ा का हूँ, तो कांगड़ा से मैं अपनी हमको भेजा जाएगा कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, इस डाइट में अपनी डाइट में एडमिशन लेनी है, और कब लेनी है, 4 दिन। अगर ऐसा भी होता है कि जैसे कि मैं मंडी से हूँ या किन्नौर से हूँ, तो मैं धर्मशाला में अपनी काउंसलिंग अटेंड करने गया, और फिर मैं 5-6 दिन बाद मुझे अटेंड करने के लिए किन्नौर भेजा गया है। तो यदि अगर मैं वहाँ पे अटेंड नहीं हो पाया या मैंने एडमिशन नहीं ले पाया, तो सीट इससे दूसरे बंदे को अलॉट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करके वहाँ जाना चाहिए। और 3-4 दिन के बाद आपको एडमिशन के लिए बोलेंगे वो, और आपको एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। बाकी एडमिशन करवा के आप वापसी भी आ सकते हैं, कुछ भी अपना जो भी पर्सनल रीज़न है वो। अब मैं बात करूँगा कि काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब आएगी। काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट इस महीने के
इस महीने, इस वीक के कभी भी आ सकती है, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, मतलब कभी भी आ सकती है। आप इसका वेट करें और आपको काउंसलिंग की डेट दी जाएगी तो आप प्रॉपर उसी दिन उसी टाइम में पहुँचे, क्योंकि गवर्नमेंट सीट लेना आसान बात नहीं है। कई बच्चों के लिए तो आसान है, बाकी सबके लिए नहीं है। और एक और बात, जिनके नंबर आई थिंक कईयों के नंबर 60 से पीछे भी है या 54, 56 ऐसे हैं, वो भी काउंसलिंग को अटेंड कीजिए, क्योंकि आपको प्राइवेट सीट भी अलॉट होगी। प्राइवेट सीट में आपको कंसेशन भी मिलेगा फ़ीस के लिए, इसलिए आप ज़रूर जाएं। और बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। बहुत ही जल्द आपको काउंसलिंग डेट भी अलॉट की जाएगी और आप आराम से अपनी काउंसलिंग को अटेंड कर दीजिएगा। और बाकी कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए होगी या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपको और कोई डिटेल पूछनी है तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट में भेजता हूँ। अभी से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको चेकआउट करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें जिन जिनकी काउंसलिंग है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।